नालंदा लोकसभा क्षेत्र से कर्पूरी जनता दल के प्रत्याशी संजय राजेश ने मंगलवार को अपने कार्यालय में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया। उन्होंने बताया कि वह 13 मई को अपना नामांकन दाखिल करेंगे। मीडिया को संबोधित करते हुए राजेश ने कहा कि उनकी पार्टी नालंदा समेत बिहार के 5 जिलों से चुनाव लड़ रही है। उन्होंने कहा कि बिहार में अति पिछड़ों की कोई पार्टी नहीं है और उनकी पार्टी अति पिछड़ों को मुख्यधारा में लाएगी। संजय राजेश ने आगे कहा कि आज बिहार के नेताओं का अस्तित्व सिर्फ यही बचा है कि वे एक दूसरे का विरोध करते रहते हैं। हमारी पार्टी समाज के हर वर्ग के लिए काम करेगी। उन्होंने नालंदा में फैले भ्रष्टाचार को निम्न स्तर पर लाने, सामाजिक समस्याओं को दूर करने और जमीनी विवादों को सुलझाने का संकल्प लिया। संजय राजेश ने कहा कि चुनाव जीतने पर उनकी पार्टी पंचायत भवनों का पुनर्निर्माण कराएगी, गांवों में विवाह भवन बनवाएगी और किसानों को खेती के लिए आवश्यक साधन मुहैया कराएगी। हमारी पार्टी कर्पूरी जनता दल बिहार में 4-5 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, जिसमें से एक नालंदा है। नालंदा सीट से मुझे उम्मीदवार बनाया गया है। मेरा नाम संजय राजेश है और हमारा चुनाव चिन्ह ट्रक है। ट्रक छाप हमारा चुनाव है, चिन्ह है। हम लोग बड़ी मुस्तैदी से यह चुनाव लड़ने के लिए कृत संकल्पित हैं। हमारा नॉमिनेशन 13 मई को है और उसके बाद लंबी लड़ाई चलेगी। 1 जून को वोटिंग होगा, फिर आगे जो निर्णय होगा जनता का, उसके हिसाब से हम लोग आगे काम करेंगे। कहेंगे कि हमारी पार्टी का सिद्धांत क्या है। कर्पूरी जनता दल 1 साल पहले ही आई अस्तित्व में। हमारी पार्टी नई पार्टी है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि अति पिछड़ों की कोई पार्टी बिहार में अस्तित्व में नहीं रही। हमेशा अति पिछड़ों को छला जाता रहा। 36% बिहार में आबादी है अति पिछड़ों की, उसके बावजूद इसमें कोई ऐसा संगठन करता नहीं रहा। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रोफेसर रामबदन राय जी ऐसा संगठन बनाए और अभी नया होते हुए भी 5 जगह से 5 कंस्टिट्यूएंसी से चुनाव लड़ने का फैसला किए, तो ये बड़ी बात है हम लोग के लिए। और इसमें से अगर 5 जीत जाए तो आप लोग की दुआएं हो, जनता का आशीर्वाद हो, यह हम लोग आवश्यक तौर पर चाहेंगे। तो हमारी पार्टी का सिद्धांत ही रहा है कि अति पिछड़ों को थोड़ा प्रतिष्ठा दिलाया जाए समाज में। छले जाते रहने की आवश्यकता अधिक दिनों तक नहीं महसूस की गई हम लोगों के द्वारा। लगा कि नहीं, ऐसा काम किया जाए जिसमें इनको मुख्य धारा में लाया जाए। हमने पहला मुद्दा बताया भ्रष्टाचार, उसके बाद हमारा दूसरा मुद्दा है सामाजिक समस्याओं का निराकरण। सामाजिक समस्याएं क्या हैं? आजकल उसकी चर्चा कोई नहीं करना चाहता है, सब बड़ी बड़ी बातें करके भाग जाते हैं नेता लोग। अब बताइए सामाजिक समस्या क्या है? सबसे बड़ी समस्या है जमीनी विवाद। एक दूसरे के साथ इतना जमीनी विवाद है, कोई सीओ साहब बैठकर सामाजिक तौर पर, कोई संसद सदस्य विधायक कभी समाज के हित में 2 गुटों को जो आपसी संघर्ष है उनको बैठाकर यह बात नहीं करते हैं कि समस्या सुलझा लिया जाए। किसी के एक के तरफ हो जाएंगे और समस्या को बढ़ावा देंगे, मामला कोर्ट में चलता रहेगा। तो इस सामाजिक समस्या को दूर करना मेरी दूसरी प्राथमिकता होगी। तीसरी, हर पंचायत स्तर पर जो भवन है उन भवनों का सुदृढ़ीकरण किया जाएगा, नवनिर्माण किया जाएगा। सबसे पहले तो एक चीज़ हम देखते हैं, गाँव में विवाह के लिए सबके घर छोटे होते जा रहे हैं। अब किन्हीं के पास बहुत बड़ा घर नहीं बचा है, अगर किन्हीं 1-2 के पास है तो वो अपना घर पूरे समाज को शादी के लिए तो नहीं दे देंगे। तो एक विवाह भवन हर पंचायत में, करीब 250 पंचायत नालंदा जिले में है। अगर मैं संसद सदस्य चुना जाऊंगा तो मैं निश्चित तौर पर हर पंचायत में विवाह भवन बनाने की पहल करूंगा। यह हमारी तीसरी प्राथमिकता हुई। चौथी यह कि जो भी ब्लॉक है उस ब्लॉक स्तर पर कृषि के उपकरण, कृषि के साधन और साथ में बीज, सिंचाई, ये सब की व्यवस्था सरकार जितना उपाय बताती है और कागजों में जितना लिखित होता है, क्या जमीन पर आ पाता है? नहीं। क्या होता है कि वो वहीं से दलाली करके बेच दिया जाता है मूल्य लेकर। जनता को तो, गरीब जनता को तो पता ही नहीं।